हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, जो कि ये टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का। तो हम इस टॉपिक को आज हमें समझना है और इसको प्रिपेयर करना है। तो पहले हम इसका दूसरा नेम जानते हैं। आयोनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है। कोवेलेंट कंपाउंड का दूसरा नेम होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, हम उन एग्जांपल्स को कंसीडर करके ये डिफरेंस समझेंगे। जैसे आयोनिक कंपाउंड है, NaCl है, KCl है, MgCl2 है, CaCl2 है। ये सब एग्जांपल्स हैं आयोनिक कंपाउंड। मैंने बताया थे आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। मतलब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा गेन करता है। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं नॉन मेटल्स के बीच में बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें जो प्रेजेंट होती है बॉन्ड वो होती है आयोनिक बॉन्ड, और इनके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होती है वो होती है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि H2Cl2Br2, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है और आयोनिक बॉन्ड क्या होती है। तो स्टूडेंट, अब हम आते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ NaCl, तो आपने देखो NaCl सॉलिड होते हैं। तो मोस्टली जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट वो सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड भी टू टाइप्स के होते हैं, एमरफस एंड क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब ये होता है जब सॉलिड के पार्टिकल्स यानी कि NaCl में Na और Cl के पार्टिकल्स अगर रेगुलर ऑर्डर में अगर अरेंज होंगे तो उनको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन, और अगर वो इरेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं तो उनको बोलते हैं हम नॉन क्रिस्टलाइन, जिसको बोलते हैं एमरफस। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं आयनिक कंपाउंड, इनमें क्या होता है जो एटम्स हैं, आइंस हैं, वो रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इसलिए क्रिस्टलाइन होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एमरफस सॉलिड, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे लेकिन मैंने बताया, तो आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि ऐसे कौन से सॉलिड होते हैं जिनके पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होते। उसमें आता है रबर। रबर के कोई जो होते हैं पार्टिकल्स अरेंज नहीं होते। स्टूडेंट, गिलास भी इरेगुलर वे में अरेंज होता है। तो ये दो एग्जांपल होते हैं एमरफस सॉलिड के, जो कि यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, लेकिन क्रिस्टलाइन वर्ड आया तो मैंने इसका नॉन क्रिस्टलाइन भी आपको समझा दिया। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं स्टूडेंट, लिक्विड और गैसेज होते हैं। जैसे आप देखो, हाइड्रोजन है गैस है, क्लोरीन है गैस है, नाइट्रोजन है गैस है, ऑक्सीजन गैस है ना, अमोनिया गैस है। तो मोस्टली क्या होते हैं, लिक्विड और गैसेज होते हैं। ब्रोमीन लिक्विड होता है। आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो वो सॉलिड होता है। तो आयोडीन जो होता है I2, वो कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो मोस्टली ये लिक्विड और गैसेज होते हैं और ये मोस्टली सॉलिड होते हैं। अब जब ये सॉलिड होते हैं स्टूडेंट, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं एज कम्पेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। अब स्टूडेंट, इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आता है। मैंने एक स्टूडेंट पढ़ रहा था ये टॉपिक मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मैंने उससे ये पूछा कि स्टूडेंट बेटा, ये मैंने दो डॉट बनाए हैं, एक ये है बिगर वन, एक ये स्मॉलर वन है। बेटा आप इसमें बताओ मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है। तो स्टूडेंट उसने बताया कि सर ये जो बड़ा वाला है ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये छोटा वाला जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो स्टूडेंट ये बताता है कि स्टूडेंट को बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती और वो कुछ भी जब उनसे पूछा जाता है तो वो कुछ भी आंसर दे देते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। ये यहाँ पर पॉइंट्स ज़रूर लिखा है लेकिन ये पॉइंट्स नहीं होते। ये पॉइंट्स नहीं होते। मैं बताता हूं आपको। जैसे कोई सॉलिड है, सॉलिड को आप चेंज कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो मेल्टिंग या फ्यूजन। अब जब आप इसको लिक्विड को चेंज कर रहे हो गैस के अंदर, तो उसको आप बोलते हो बॉइलिंग। तो जो टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो ये वो टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है, वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। ये कोई पॉइंट नहीं होता, ये ध्यान रखना। जब कोई लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग, है ना। तो उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो रहा है वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैं एग्जांपल लूँ वाटर का, तो वाटर क्या होता है, आइस की फॉर्म में होता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब आप इसको हीट करते हो तो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो जो टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब जो वाटर हमने ले लिया लिक्विड फॉर्म में, अब जब हम उसको हीट कर रहे हैं, वेपर्स बना रहे हैं, स्टीम बना रहे हैं, तो आपको मालूम होता है 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जब आप हीट करते हो तो जो वाटर है वो वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, और लिक्विड जब गैस में चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सॉलिड है इसलिए इसके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, यानी कि कम होते हैं। अब आते हैं टर्म्स वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। क्या होता है, जो चीज़ वेपर बनाती है उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल। जैसे पेट्रोल है, आप उसको ओपनली रख दो वो वेपर बना लेगा,
उड़ जाएगा, तो वो कहलाएगा वॉलेटाइल। एसीटोन थिनर है, नील पेंट जो रिमूवल होता है एसीटोन, उसको आप बाहर रख दो तो वो उड़ जाता है। केरोसिन ऑयल है, वो उड़ जाता है। तो वो सब्सटेंस जो कि वेपराइज हो जाएं वो कहलाते हैं वॉलेटाइल। तो ये आप देख रहे हो ऑलरेडी गैस है, तो ये एटमॉस्फेयर में एस्केप आउट कर जाएंगी, तो ये वॉलेटाइल होते हैं। नॉन वॉलेटाइल, जैसे NaCl को आप बाहर रख दो, सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या वो वेपर में चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, तो वो कहलाएगा नॉन वॉलेटाइल। ऐसी स्टोन में ले लूँ, स्टोन आयोनिक कंपाउंडिंग है, लेकिन मैं अभी आपको एग्जांपल बता रहा हूँ नॉन वॉलेटाइल का। जैसे कोई ब्रिक रख दी है ना, ईंट रख दी, कोई स्टोन रख दिया, पत्थर रख दिया, तो क्या वो वेपर में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, तो वो कहलाएंगे नॉन वॉलेटाइल। तो NaCl है, KCl है, आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? नॉन वॉलेटाइल, ये वेपर के अंदर चेंज नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। अब मोल्टन क्या होता है? मोल्टन का मतलब होता है मेल्ट। जैसे कि हम NaCl है, तो इसको आप क्या करोगे, जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ये सॉलिड NaCl से लिक्विड NaCl में बनने लगेगा, है ना। समझना ये डिफरेंस, NaCl आयनिक कंपाउंड था, ये सॉलिड था। अब जब हमने इसको हीट किया, ये ट्राइंगल डेल्टा साइन है हीट का, अब ये चेंज हो गया NaCl L के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो ये लिक्विड फॉर्म जो हो गई वो हो गई, इसके अंदर वाटर नहीं है स्टूडेंट, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो वो कहलाई मोल्टन, यानी कि मेल्टी तो हो गया है, तो कहलाई मोल्टन स्टेट। और जब हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर दें, जैसे NaCl सॉलिड था, इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, यानी कि वाटर में आपने NaCl मिला दिया, तो ये जो NaCl है अब ये मेल्ट फॉर्म में नहीं है, ये क्या कहलाएगा? एक्वस। तो जब आप NaCl को या तो आप मेल्ट कर लो या आप उसको एक्वस कर लो, है ना, तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें ऐसा होता क्या है कि वाटर में जाके ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं या मोल्टन स्टेट में, जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते जब इसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट समझो, जैसे हमने बताया कि जो आयनिक कंपाउंड है ये बनते हैं एक मेटल और नॉन मेटल से। जैसे सपोज मैं NaCl का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो Na पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है। तो ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, तो आपको मालूम है कि जो अपोजिट आयन्स होती हैं वो एक दूसरे को अटैक करती हैं, तो ये इसको अटैक करेगा। और ये जो फोर्स जो हमने बताया था आयोनिक कंपाउंड में, हमने आयोनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था, जो फोर्स है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि ये क्या थी? आयोनिक बॉन्ड थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टूडेंट ये फिजिक्स का वर्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा मतलब जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि ये जो है आयोनिक बॉन्ड है, ये किस टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? जब ये वाटर में जाता है तो ये क्या करता है, वाटर क्या करता है, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज कर देता है। जब ये डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा, तो ये आइंस में सेपरेट हो जाएगा। ये क्या बना लेगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जो वाटर ने क्या किया, जबकि आप हीट कर रहे थे तो वो मेल्ट हो रहा था हाई टेम्परेचर पे, वाटर को आपने कुछ हीट नहीं करा, सीधे आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर लिया, उसमें NaCl डाल दिया, तो वाटर ने क्या किया, उससे बॉन्ड्स को वीक कर दिया और ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस हो गई। अब जब ये आइंस प्रोड्यूस होने लगी तो ये मूव करने लगी तो उसकी वजह से करंट पास होने लगा। जबकि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, तो ये आइंस फॉर्म्स नहीं करते, आइंस फॉर्म नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर जब ये जाता है तो ये इस फोर्स को तोड़ देता है, वीक कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। जब ये बॉन्ड को तोड़ देगा तो ये क्या होगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। जबकि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि ये बॉन्ड्स को नहीं तोड़ पा रहा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर कोवलेंट बॉन्ड इतनी स्ट्रांग हो गई कि वाटर उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, नहीं, क्योंकि ये आयोनाइज ही नहीं हो रहे। देखो हाइड्रोजन जैसे ये H और H है, ये शेयरिंग से बना है ना। अब ये वाटर में जाएगा तो ये आइंस प्रोड्यूस करेगा ही नहीं कि H पॉजिटिव बना ले और H नेगेटिव बना ले, इसलिए ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। जबकि एक और स्टेटमेंट होती है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। पोलर क्या होते हैं? जिनके अंदर पोल्स होते हैं, जैसे NaCl है तो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो ये क्या है, पोलर है ना, पोलर कंपाउंड है। और वाटर जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, हमने पढ़ा था ना कोवेलेंट कंपाउंड में, जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कोवेलेंट कंपाउंड स्टूडेंट टू टाइप्स के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, यानी कि जिसके अंदर पोल्स बन जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव तो वो कहलाते हैं पोलर। तो वाटर क्या है, पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है। और ये आयनिक कंपाउंड भी कैसे हैं, पोलर। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है, ये पोलर इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो 10th में बात कर रहे हैं, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं स्टूडेंट, ये हैं लिखे हैं हमने नॉन पोलर के, यानी कि पोलर के नहीं लिखे। तो 10th में आपको क्या है
जो डिफरेंस पूछा जाएगा तो आपको आंसर नॉन पोलर के अकॉर्डिंग देना है, पोलर के अकॉर्डिंग नहीं देना। तो जैसे H2 है, Cl2 है, तो ये पोल्स नहीं बनाएंगे। अगर मैं यही अगर एग्जाम्पल में HCl ले लूँ स्टूडेंट, तो ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और Cl भी नॉन मेटल है। तो ये क्या है, कोवेलेंट, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है ना। इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, अदरवाइज यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको जो डिफरेंशिएट करना है वो आपको यहाँ पर नॉन पोलर को ही देखकर कंसीडर करके करना है कि H2Cl2, तो ये वाटर में जाकर आइंस नहीं प्रोड्यूस करते, इसलिए ये वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन कुछ कोवेलेंट कंपाउंड हैं जो कि नॉन पोलर हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है। इनके फॉर्मूले में लिख देता हूँ, ग्लूकोज C6H12O6, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वाटर में जाएंगे तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे लेकिन करंट पास नहीं करेंगे। जैसे सुक्रोज, स्टूडेंट आपने देखा ना, चीनी C12H22O11, यही है चीनी जो आप दूध में या चाय में, कॉफी में यूज करते हो। तो ये वाटर के अंदर भी सॉल्युबल होती है, और जब आप लेमन वाटर बनाते हो, कोई शिकंजी वगैरह बनाते हो, तो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, मिल्क के अंदर भी होती है, टी के अंदर भी होती है ना। तो ये इसके अंदर सॉल्युबल होती है, पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। कि अच्छा ये चीज़ें वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे, नहीं। NaCl वाटर के अंदर, यानी कि सॉल्ट को वाटर के अंदर मिलाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन अगर आप चीनी को, ग्लूकोज को, ग्लूकोन डी को आप लेना, पानी के अंदर घोल देना तो घुल जाएगा, लेकिन करंट पास नहीं करेगा। यूरिया NH2CONH2, ये यूरिया है जो कि नाइट्रोजनस बेस होता है, जो यूरिन में प्रेजेंट होता है हमारी, ठीक है। तो ये सब कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लास्ट आते हैं, ये जो होते हैं कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड, इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके अंदर जैसे कार्बन हो, है ना। तो जैसे कि अल्कोहल है, मैं मिथेनॉल की बात कर लूँ, CH3OH, C2H5OH, इथेनॉल की बात कर लूँ, तो ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल के अंदर ये डिजोल्व नहीं होगा। एसीटोन, यानी कि नेल पेंट रिमूवल जिसको बोलते हैं, एसीटोन थिनर, उसमें भी डिजोल्व नहीं होगा, ईथर्स में भी डिजोल्व नहीं होंगे। ये वो लिक्विड्स हैं जो कि अदर देन वाटर, मैंने बताया था वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए इनमें तो कोई आइंस बनती नहीं है, इसलिए आयोनिक कंपाउंड इनमें सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन ये भी क्या है, नॉन पोलर, और ये भी क्या है, नॉन पोलर, तो इसलिए ये वाले जो कंपाउंड है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। स्टूडेंट आई थिंक आपको इतना सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास जो है, हम यहाँ तक हमने कवर कर लिया है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे दैट इज मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स।